हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में धूमधाम से मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद केक काटकर उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा हॉकी की एक छोटी सी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें काशी इंस्टीट्यूट ने सरदार पटेल अकादमी को 3-2 से पराजित किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज KIT में उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है। हम जानते हैं यहाँ के डायरेक्टर से किस तरह की चीज़ें होती हैं। आज हमारा जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे, और इस दिन हम स्पेशली जो है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और हमारा खास करके ये इवेंट हमारे लिए ये लिए स्पेशल है कि हमारे अजय विक्रम जी जो हमारे खेल के कोच हैं यहाँ के, वो हॉकी से ही बिलोंग करते, तो ये हमारे लिए और भी खास बनाता है। और इंजीनियरिंग कॉलेज जितने भी इस पूर्वांचल में हैं वो सब, अगर सबको देखा जाए तो हमारे यहाँ खेल का एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा। और हर साल हम लोग जोनल से लेकर स्टेट तक हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल भी मिलते हैं। सर, इंस्टीट्यूट लगातार खेल पे फोकस करते रहता है। ये इन कार्यक्रम में आमतौर पर देखा नहीं जाता और कैसा रहता है आपके साथ? एक्चुअली जैसा कि हम पहले से ही जान रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी तक का जो हम लोगों का सफ़र रहा है, तो पूर्वांचल में कहीं भी जो खेल के लिए इतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जनरली लोग जो डिग्री कॉलेजेज होते हैं उसमें इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमारा एक कॉलेज पूर्वांचल में इन सब मिथक को तोड़ते हुए एक अलग ढंग से सब सुविधाएं जो कि एक चाहिए, एक खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के जो मानसिक विकास के साथ साथ नैसर्गिक जो विकास होता है उसके लिए हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एक अलग व्यवस्था है, जिसको कि हमारे कोच जो हॉकी से ही संबंधित हैं, इनके आने के बाद इसमें दिन दूना रात चौगुना की तरह हम लोग प्रगति किए। और एक सभी के लिए संदेश है कि बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ जो शारीरिक और नैसर्गिक विकास होता है उसके लिए खेल बहुत ज़रूरी है। और उसी कड़ी में हम लोग उसको पढ़ाई के साथ साथ और अधिक खेल पे भी हम लोग महत्व देते हैं, जिससे कि पूर्वांचल में हम लोगों के कॉलेज पे वो सब सुविधाएं हैं जो कि एक अच्छी जगह होनी चाहिए। और उसी का नतीजा है कि बच्चे बाहर जाके मेडल लाते हैं। हमारे बच्चे मतलब लखनऊ भी जाते हैं, जोनल में जाते हैं, कानपुर गए थे, इलाहाबाद गए थे, और BHU जो पास में है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हमारे बच्चे जाके अपना परचम लगाते हैं। तो हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ सुविधाएं दी गई हैं उसका सदुपयोग करते हुए हमारे बच्चे और हमारे जो विश्वसनीय या जितनी भी तारीफ़ की जाए हमारे कोच की, उनके मार्गदर्शन में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से चारों तरफ इनकी ख्याति हो रही है। अजय जी, बेसिकली आप भी हॉकी के प्लेयर रहे हैं। आज गद्दा प्रेमचंद का कैसे देखते हैं इसको? क्या आप सबसे पहले तो मैं मेजर ध्यानचंद जयंती पे मेजर ध्यानचंद को मैं नमन करता हूं कि आज विश्व जगत में ऐसा खिलाड़ी न पैदा हुआ है न पैदा होगा इनके जैसा। और किसी भी खेल में इनको एक आज तक किसी भी खेल में किसी को जादूगर नहीं कहा गया। वो अगर जो उपाधि मिली है पूरे वर्ल्ड में तो मेजर ध्यानचंद को मिली है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उस देश में पैदा हुआ हूँ जिस देश में खेल का जादूगर पैदा हुआ है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हॉकी को जितना दूर तक फैलाया जा सके, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। आज हम क्रिकेट के पीछे भाग रहे हैं, मगर ये नहीं पता है कि क्रिकेट के पीछे भागने का कहीं न कहीं समाज पे बहुत बड़ा गलत असर पड़ रहा है। आज के ज़माने में क्रिकेट एक सट्टे का खेल हो गया है। और जितना सरकार क्रिकेट पे ध्यान दे रही है, अगर जो उतना ध्यान हमारे राष्ट्रीय खेल पे दिया जाता, राष्ट्रीय धरोहर पे दिया जाता, तो आज ये देश पूरे विश्व में खेल जगत में नाम रोशन करता है। हम लोग तरसते हैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल के लिए। कारण यही है कि जो सुविधा क्रिकेट में है वो सुविधा किसी अन्य खेल में हमें सरकार द्वारा नहीं मिलती है। क्या लगता है आपको, टेक्निक बदलने की वजह से हॉकी में पिछड़ गए या कोई और वजह है? टेक्निक बदलने की वजह से हम नहीं पिछड़े हैं, हमें केवल सुविधा की कमी है। आज
विश्व जगत में जो हॉकी यूरोप स्तर की हॉकी सुधर गई, वहाँ कारण क्या है कि बच्चा जब पैदा होकर के गेम में जाता है, हॉकी में जाता है, तो पैदा होते ही वो स्टेट टर्फ पे जाता है। हमारे यहाँ जूनियर सब जूनियर खेल लेते हैं, तब जा कर के स्टेट टर्फ देखने को मिलता है। आज इतना बड़ा यूपी स्टेट है, हमारे पास 4 स्टेट टर्फ है, और जितना बड़ा हमारा यूपी स्टेट है उतने बड़े बड़े यूरोप के देश हैं जहाँ की गांव-गांव में स्टेट टर्फ है। तो कहीं न कहीं सुविधाओं के अभाव के कारण हॉकी पिछड़ती जा रही है भारत की। आज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। अगर खिलाड़ियों का यह कहना है कि अगर उन्हें सुविधाएं मिलें तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से वही उपलब्धियां हासिल करेंगे जो मेजर ध्यानचंद के समय में होती थी। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, वाराणसी।